प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपको जेल की उपयोगिता के बारे में बताएंगे या एप्लीकेशन ऑफ जेल के बारे में बताएंगे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है जिलेटिन तथा एगार एगार जेल का प्रयोग प्रयोगशालाओं में द्रव संधि बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला में सिलिका जेल का उपयोग डेसिकेटर में जल को अवशोषित करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। सिलिका जेल का उपयोग उद्योगों में प्लैटिनम उत्प्रेरक के आधार देने में किया जाता है। ठोस अल्कोहल जेल का उपयोग पिकनिक स्टोव में ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि अल्कोहल और कैल्शियम एसीटेट के द्वारा बनते हैं। जेल का उपयोग बूट पॉलिश में तथा जंतु ऊतक सेल की संरचना के निर्माण में किया जाता है। जेल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है और इस तरह से जैम और जेली वगैरह खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं और टॉफ़ी वगैरह में भी ये जेल और जेली वाली टॉफ़ियाँ और मुरब्बे सब जेल प्रावस्था के ही उत्पाद होते हैं और इनको लंबे समय तक इनमें जल की मात्रा कम होने के कारण से ये खराब नहीं होते और लंबे समय तक इनको संरक्षित किया जा सकता है। अब हम कोलाइडों के अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे या हम एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग है औषधियों में या मेडिसिन्स में। कोलाइड औषधियों का सरल स्वांगीकरण या अधिशोषण हो जाने के कारण ये औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। इस कारण से कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो कोलाइड अवस्था में उपयोगी होते हैं, जैसे कोलाइड गंधक प्रबल कीटाणुनाशी है। दूसरा कोलाइडल सिल्वर, कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल कैल्शियम, कोलाइडल आयरन, कॉपर आदि की मेडिसिन्स स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम में आती हैं। सिल्वर के प्रतिरक्षी कोलाइड आर्जिरॉल और प्रोटार्जिरॉल को आँखों की पलकों में रोहों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कॉड लिवर ऑयल को इमल्शन के रूप में टॉनिक की तरह पर काम में लेते हैं। दूसरा कोलाइड का एप्लीकेशन है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में जल के शुद्धिकरण में कोलाइड काम में आता है। जल के प्यूरिफिकेशन में नदी के जल में ऋण आवेशित कोलाइड मिट्टी के कण होते हैं। इनमें फिटिकरी को डाल करके अशुद्धियों को कोएगुलेट या स्कंदित कर लिया जाता है, क्योंकि फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम +3 आयन तथा पोटेशियम +3 आयन के कारण वह मिट्टी के ऋण आवेशित कणों को स्कंदित कर देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा टैनिन ऑफ लेदर में या चर्म शोधन में उपयोग होता है। चर्म शोधन में धनावेशित प्रोटीन कण होते हैं। चर्म शोधन में चमड़े को टैनिन के कोलाइड विलयन में डुबोया जाता है, जो ऋणावेशित होता है और विपरीत आवेशित होने के कारण दोनों एक दूसरे को कोएगुलेट कर देते हैं और इससे चमड़ा कठोर हो जाता है। क्रोमियम का लवण भी टैनिन के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रम को क्रोम चर्म शोधन कहते हैं। क्रोम चर्म शोधन से जो चमड़ा प्राप्त होता है वह अधिक नर्म होता है, जिस पर पॉलिश आसानी से की जा सकती है। अगला है साबुन का अपमार्जक कार्य। जल में संयोग विलय करने पर साबुन कोलाइड विलयन बनाता है और साथ साथ चिकने पदार्थ ग्रीस से संयोग होकर के इमल्शन बनाता है और ये चिकनाई और चिपके हुए धूल कणों को निकालने का काम करते हैं और जो तेल की बूंदें हैं वो सतह पर आ जाती हैं, उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो कपड़े से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा औद्योगिक स्तर में या उद्योग क्षेत्र में रबड़ उद्योग में कोलाइड कणों का प्रयोग होता है। रबड़ जो है वो वास्तव में रबड़ शीर से प्राप्त होता है और रबड़ शीर एक वृक्ष से प्राप्त होता है और एक पेड़ से प्राप्त होता है और इस जो दूध मिलता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। ये लेटेक्स ऋण आवेशित कणों का इमल्शन होता है।
जो प्रोटीन रूपी रक्षक कोलाइड की उपस्थिति के कारण स्कंदित नहीं होते हैं। इसे उबालने पर प्रोटीन की रक्षक परत जो प्राकृतिक रूप से कणों को ढके रहती है टूट जाती है, जिससे लवणों की उपस्थिति में ये कोएगुलेट हो जाता है। अवक्षेपित रबर में गंधक मिलाकर उसे वल्केनाइज्ड रबड़ बनाया जाता है और वल्केनाइज्ड रबड़ को फिर बेचा जाता है। तो इस तरह से रबड़ के उद्योग में भी, रबड़ का जो उद्योग है उसमें भी रबड़ शीर जो है वो कोलाइड पार्टिकल है और उसी कोलाइड में सल्फर मिला करके मजबूत रबड़ का निर्माण किया जाता है। अगला इसका महत्वपूर्ण उपयोग है धुएं से कार्बन कणों को हटाने में मुख्य रूप से धुएं में कार्बन कण होते हैं जो कि कोलाइड प्रकृति के होते हैं और ऋण आवेशित होते हैं। वायु में इनको वैद्युत कण संचलन के आधार पर पृथक किया जा सकता है। इसके लिए चिमनी से निकलने वाली वायु या औद्योगिक संयंत्र से निकलने वाले कण को हाई वोल्टेज लगभग 50,000 वोल्ट पर रखे धातु इलेक्ट्रोडों के बीच में से प्रवाहित किया जाता है। इसके फलस्वरूप ये कण इन इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हो जाते हैं और यांत्रिक विधि के द्वारा इनको दूर कर लिया जाता है। इसके लिए कॉट्रेल अवक्षेपक नामक उपकरण काम में लिया जाता है। कॉट्रेल अवक्षेपक का डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए एक साइड पाइप है जिसके अंदर से हम धुआं और धूल युक्त गैसों को अंदर भेजते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और प्लेट इलेक्ट्रोड और बिंदु इलेक्ट्रोड दोनों इसके अंदर लगे हुए हैं और इसमें हम 50,000 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो निकलने वाले कण होते हैं वो कार्बन कण जो है ऋणावेशित होने के कारण धन तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और जो शुद्ध वायु या गैस है वो साफ गैस यानी जिसमें कि कार्बन और अशुद्धियाँ उपस्थित नहीं हैं वो ऊपर ट्यूब में से बाहर निकल जाती हैं, साइड पाइप में से बाहर निकल जाती हैं और अवक्षेपित मिट्टी और कार्बन के कण कॉट्रेल अवक्षेपक में नीचे बैठ जाते हैं। आजकल वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने के लिए सभी फैक्ट्रियों में इसको लगाना आवश्यक किया हुआ है। अब हम बात करते हैं वाहित मल के निष्कासन के लिए। वाहित मल एक कोलाइडी सिस्टम होता है जिसमें पानी में धूल, कूड़ा करकट, कीचड़ आदि कण उपस्थित होते हैं। ये कोलाइड कण आवेशित होते हैं और ये नीचे नहीं बैठते हैं। बड़े शहरों में इस गंदे पानी को एक बड़े टैंक में भेजा जाता है, जैसा कि आपको उसका डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बड़े टैंक में इस गंदे पानी को ले लिया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और इसमें विद्युत विभव लगाने पर कोलाइड कण अपना आवेश खो करके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या अवक्षेपित हो जाते हैं और तली में बैठ जाते हैं और इस तरह से पानी में से कचरा और कोलाइड कण अवक्षेपित हो जाते हैं और शुद्ध पानी प्राप्त हो जाता है। एक और इसका उपयोग है वो है फोटोग्राफिक प्लेट तथा पत्र पर। फोटोग्राफिक प्लेट तथा पत्र पर भी इसका उपयोग होता है। फोटोग्राफिक प्लेट और पत्र में फोटोग्राफिक फिल्मों में सेल्यूलोज की पट्टियों पर जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड का बारीक निलंबन होता है। एक तैयार फोटो का काला क्षेत्र कोलाइड सिल्वर कणों से बनता है। इसके अलावा डाई इंडस्ट्रीज में भी कोलाइड का उपयोग किया जाता है। डाई इंडस्ट्रीज में सूती, सिल्क तथा ऊनी रेशे जेल संरचना रखते हैं। डाइज तथा मॉर्डेंट जो कि डाइंग क्रिया में काम में आते हैं सभी कोलाइड होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, टिन क्लोराइड, टेनिन, ये सब मॉर्डेंट की तरह से काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं
नेचर में या प्रकृति में कोलाइड का क्या उपयोग है? प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण आकाश का नीला रंग दिखाई देना कोलाइड तंत्र का एक अच्छा सा उपयोग है। वायुमंडल भी एक कोलाइड तंत्र है जिसमें धूल व जल के कण तैरते रहते हैं जो कि नीले प्रकाश को ही स्कैटर्ड करते हैं या प्रकीर्णित करते हैं तथा शेष रंग अवशोषित हो जाते हैं और इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यदि कोलाइड अवस्था में धूल और जल के कण नहीं होते तो आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं धूमकेतु की पूंछ की। धूमकेतु की पूंछ। धूमकेतु आप सभी जानते हैं आकाश में तीव्र वेग से गति करते हैं और उस अपने पीछे कुछ ठोस कण छोड़ जाते हैं। ये ठोस कण प्रकाश का प्रकीर्णन करके एक टिंडल कोण के रूप में दिखाई देते हैं जो कि हमें आकाश में धूमकेतु की पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। तीसरा है डेल्टा का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा निर्माण, नदियों में जो डेल्टा का निर्माण होता है वह नदी में समुद्र में जो है नदी का पानी जब जाता है तो वहाँ पर डेल्टा बनता है। नदी में उपस्थित मिट्टी के कण ऋणावेशित होते हैं और समुद्र के लवणीय जल में उपस्थित कण धनावेशित होते हैं। तो इसके फलस्वरूप जैसे ही उन दोनों का मिलन होता है तो पदार्थ एकत्रित होकर के डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको डायग्राम में दिखाई देता है कि मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन और सोडियम प्लस क्लोराइड आयन या कैल्शियम क्लोराइड आयन या कैल्शियम सल्फेट आयन सब मिलकर के कोएगुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं और एक डेल्टा बनता है समुद्र में। तो आप डायग्राम देखो, जहाँ पर नदी और समुद्र का जल मिल रहा है वहाँ पर एक डेल्टा आकार की संरचना बनती है और इसे हम डेल्टा का निर्माण कहते हैं, जहाँ पर वास्तविकता में स्कंदित मिट्टी के कण हैं जिसमें कि आयंस उपस्थित हैं। अब हम बात करते हैं नेचर में वर्षा में। शीतल प्रदेशों में जलवाष्प से संतृप्त वायु में विद्यमान जल के कोलाइड कणों के संघनित होने के कारण ही बड़ी बड़ी बूंदें बनती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। अनेक बार आवेशित बादलों के मिलने से कोएगुलेशन होने के कारण ही वर्षा होती है या वर्षा जो है वो कोएगुलेशन का ही एक परिणाम होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन कणों को कृत्रिम विधि के द्वारा या वायुयानों से विद्युतीकृत रेत के कण डालकर भी कृत्रिम वर्षा करवाने के एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। इसलिए ये बात प्रायोगिक रूप से भी प्रूव हो चुकी है। अब हम बात करते हैं रक्त की। रक्त जो है कोलाइड प्रकृति का होता है। इसमें एल्ब्यूमिन नामक पदार्थ परिक्षिप्त अवस्था में ऋण आवेशित होता है। रक्त स्राव या ब्लीडिंग होने पर फिटकरी अथवा फेरिक क्लोराइड का उपयोग करने पर ब्लीडिंग रुक जाता है। फिटकरी में उपस्थित Fe+3 आयन अथवा एल्यूमिनियम+3 आयन रक्त को कोएगुलेट करके थक्का बनाने का काम करते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में दूध एक महत्वपूर्ण कोलाइड पदार्थ है जो कि जल और वसा का पायस है। दूध में लैक्टोज शुगर, जल और फैट ये कंप्लीट फूड माना जाता है। ये कैसीन के द्वारा स्टेबलाइज होता है। मक्खन एक पायस है या इमल्शन है जो वाटर और फैट दोनों के परिक्षिप्त होने से बनता है। आइसक्रीम बर्फ़ के मलाई में परिक्षिप्त होने से बनता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें दैनिक यूज़ में खाते हैं जो कि कोलाइड पदार्थ हैं। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में भी कोलाइड का महत्वपूर्ण उपयोग है। मिट्टी की उर्वरकता में खेतों में हल चलाने से मिट्टी के कण और भी छोटे आकार के कणों में विभाजित हो जाते हैं जिससे उनके बहिस्थल का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और खाद का अधिक अवशोषण होता है। स्मोक स्क्रीन
या धूम्रपट्टों का उपयोग युद्ध के समय छिपने या छलावरण करने में काम में आता है। ये धूम्रपट्ट या स्मोक स्क्रीन वायु में बिखरकर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के द्वारा बने होते हैं और वायुयानों के द्वारा उन कणों को युद्ध स्थल पर छोड़ा जाता है। चूंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कणों का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए कण शीघ्र ही चकाचौंध करके धूम्रपट्ट के नीचे आ जाते हैं और जो सैनिक वगैरह हैं वो इसके अंदर छुप जाते हैं और पता नहीं चलता है। इसके अलावा इनका उपयोग रक्त के शुद्धिकरण में भी आता है या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में होता है। रक्त एक कोलाइडी विलयन है जिसमें कई विषैली वस्तुएं यूरिया, यूरिक एसिड आदि घुलती रहती हैं जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर जाती हैं, परंतु हीमोग्लोबिन रुक जाता है। किडनी खराब होने पर की दशा में ये वर्क रुक जाता है, रक्त में विषैले पदार्थ जमा होने लग जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कोलाइड हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं और जीवन का कोई भी जो क्षेत्र है वो कोलाइड के बिना पूरा नहीं है। हर क्षेत्र में कोलाइड के उपयोग हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से आपका कोलाइड का तीसरे यूनिट का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।